नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका ज्योग्राफी की थर्ड वीडियो के अंदर। अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, एक तो हमने भारत की लोकेशन देखी है कि भारत की लोकेशन क्या है, उसके ऊपर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। फिर हमने देखा कि भारत में जो राज्य हैं वहाँ पर कौन कौन सी झील है, कौन कौन सी नदी है, वो भी हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो माउंटेन हैं, जो पासिस है, मतलब कि जो दर्रे हैं, वो कौन कौन से राज्य में है, कौन सा दर्रा कौन से राज्य को जोड़ता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। झीलों का मतलब कि जो लेक हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा ए, लिम्नोलॉजी को सौर विज्ञान भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सौर विज्ञान भी एक इसका दूसरा नाम हो गया। अरे चल नहीं रहा क्या? अच्छा चल रहा है, ओके। अच्छा, सौर विज्ञान इसका दूसरा नाम होगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं या फिर किस किस की स्टडी की जाती है। इसके अंदर झील भी आ जाते हैं, पौंड यानी तालाब भी आ जाते हैं, रिवर यानी नदी भी आ जाती है, नम्र आदत यानी ह्यूमिड जो दलदली इलाके हैं या भूमि है वो भी आ जाते हैं इसके अंदर। क्लियर? तो ध्यान रखना, लिम्नोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें झीलों का अध्ययन यानी झीलों की या लेक की स्टडी की जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाइए। मतलब कि इसमें कौन सा डिफरेंट है। एक ओड इवन छांटना होता है ना जो रीजनिंग में, वैसे ही यहाँ पर आपको इस ज्योग्राफी के इस क्वेश्चन में एक ओड क्वेश्चन, इसका ओड ऑप्शन आपको छांटना है। अच्छा, आपके सामने डेल्टा, बॉल्सन, चाप झील, विसर्पन, कौन सा हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम के लिंक पर जाकर वहाँ मिल जाएगी। और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अच्छा, यहाँ पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने एक वो विषम छाटना था, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बॉल्सोन। बॉल्सोन इसका आंसर होगा। ये एक रेगिस्तान है, बाकी जो डेल्टा, चाप झील और विसर्पन है ये एक मैदानी भाग है। क्लियर यहाँ पे? अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। आपको छांटना इनमें से कौन सा है। चिल्का झील है या डल झील है या नागिन झील है या सुंदरबन नेशनल पार्क है। तो मुझे लगता है कि बच्चा आसानी से पता कर लेगा, सुंदरबन नेशनल पार्क जो यहाँ पर पड़ता है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इस सूची में कौन कौन है? केवला देव राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 1985 में, और नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को 1988 में। विश्व धरोहर की सूची में वर्तमान में आज की डेट में कितने हैं? 7 प्राकृतिक स्थल है, 30 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाता है यहाँ पर, और आपको इस क्वेश्चन के साथ काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी। और यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने नेशनल पार्क की एक यहाँ पर ये इमेज लगा रखी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको, किससे जोड़ता है? तो आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है, श्रीनगर को ले से जोड़ता है, ये जोजिला दर्रा होता है। ठीक है, इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं कि ये 14.15 किलोमीटर है। हर दिन ये ओपन रहता है हर कंडीशन के अंदर। क्लियर यहाँ पर? और ये सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देखेंगे ना कितनी ऊंचाई के ऊपर स्थित है, तो ये स्थित है 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड है ये एशिया का। क्लियर यहाँ पे? तो आपके सामने आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर को ले से। क्लियर यहाँ पे? 31 अक्टूबर 2019 को ले जो है वो अब क्या हो गया है? एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। आपको पता है 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अच्छा, फिफ्थ आते हैं। फिफ्थ कहते हैं कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, रंजौती और नागटिबा, लेसर हिमालय या शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल किसके बीच में स्थित है? तो आपके सामने यहाँ पर देखा है ना, यह दिया हुआ ग्रेट हिमालय रेंज यहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज यहाँ पर है, ये मनाली है, ये कुल्लू है यहाँ पर, फिर धौलाधर रेंज यहाँ पर है और शिवालिक रेंज यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर आपको आसानी से पता कर सकते हैं, ऑप्शन में दिया है लद्दाख और पीर पंजाल। अच्छा, लद्दाख की कहाँ है? लद्दाख तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर ऊपर जास्कर है। क्लियर यहाँ पर? और यहाँ पर आपके सामने यहाँ ये दिया हुआ है, ये कुल्लू है, तो कुल्लू के नीचे एक धौलाधर रेंज जरूर जा रही है।
और उसके ऊपर जो है वो एक पीर पंजाल रेंज जा रही है। तो आपको पता चला है कि यार धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में जो है वो कुल्लू स्थित है। तो आपको आसानी से इस मैप से समझ भी सकते हैं। अच्छा, कुल्लू को देवताओं की घाटी की भी नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? यहाँ पे आगे चलते हैं। कुल्लू घाटी, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किन के बीच में स्थित है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। मैं इसलिए लेके आया हूं कि ये देखिए 2011 में सीएचएसएल में, सीपीओ के अंदर 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। अब नए नए क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आएंगे वो भी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन कौन सा? देखिए यहाँ पर आपके सामने हिमाचल प्रदेश जो है मैंने बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये पंजाब हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, देवसा पास हो गया, रोहतांग पास हो गया, सिपिकला हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सिपिकला, जोजिला, जोजिला दर्रा, श्रीनगर और लेह को अभी हमने करा, वो तो है नहीं, ठीक है। जेलपाला, जेलपाला भी नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर ये मिनी सिपिकला तो हमने देखा, नाथुला, नाथुला भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर हो जाएगा ए, सिपिकला। क्लियर? यहाँ पे अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज भी ये है कि भारत में सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे से निकलती है, ठीक है, इसी दर्रे के से निकलती है, इसका ध्यान रखना। अब पाल घाट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, कि पाल घाट जो है वो किन राज्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, ये पाल घाट, ये जो यहाँ हो गया वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, तो पाल घाट यहाँ पड़ता है, ठीक है, पाल घाट यहाँ पड़ता है। ये जो है वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ध्यान रखना है इस चीज को, जो पाल घाट है वो किस राज्य को किससे जोड़ता है, वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा जो है वो अरावली में है। ध्यान रखना, यहाँ पर अरावली की रेंज में भी पीपली घाट दर्रा है। काफी इंपॉर्टेंट है। पाल घाट हो गया, पीपली घाट हो गया, ये दर्रे हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि इनके सही क्रम में आपको जचाने हैं कि पुलिकट झील कहाँ पर है, चिल्का झील कहाँ पर है, वुलर झील कहाँ है, सांबर झील कहाँ है। देखो सांबर झील तो मुझे लगता है ये सारी इंपॉर्टेंट झील हैं, आपको पता ही होगा कौन सी किस राज्य के अंदर आती है। तो आपके सामने यहाँ पर आंसर दिया है, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है, चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, वुलर कहाँ है, कश्मीर के अंदर है। ध्यान रखना, अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। सांबर कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन कहता है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? देखिए माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, कि माउंट एवरेस्ट इसमें पड़ता है ना, क्या नेपाल के अंदर पड़ता है, तो नेपाल के अंदर पड़ता है, तो इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, नेपाल की तरफ से। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर माउंट एवरेस्ट दी हुई है। क्लियर? यहाँ पे अरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ए कहां से आ गया, नांगचा पर्वत कहां से आ गया? ये शायद गलत हो गया। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ही गलत पढ़ लिया। पूर्वी यानी देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलते हैं तो ईस्ट में सबसे ऊंची चोटी ये रही यहाँ पे, नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756। मुझे लगा सबसे ऊंची चोटी इसने पूछ ली, ऐसे पढ़ने में गलती होगी। अच्छा, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये रहा K2, क्या है? ये एक शिखर है। देखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। इसको K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से, दोनों के नाम से ध्यान रखना। इसकी ऊंचाई क्या है? 8,611 है। अगर जम्मू इसमें बात करें ही माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 ही है यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पे तो K2 का ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर पड़ती है? काराकोरम होगी, लद्दाख होगी, जास्कर होगी, इस रेंज पे यहाँ पर आ गई। यहाँ पे 31 अक्टूबर, ये फिर से वही बात है कि ये जो है केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी यही है, काराकोरम श्रेणी में आती है ये। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारत, ये पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र है जिसपे ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत का ही एक हिस्सा है ये। आज नहीं तो कल अपने बच्चे से हम ले ही लेंगे। तो K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका भी ध्यान रखना है। K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। क्लियर? अच्छा, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? आपके सामने काराकोरम, कुनलुन, हिंदकुश, देखिए हिंदकुश, कुनलुन, काराकोरम, तो ये तो सारा हिमालय का एरिया हो गया ना यहाँ पर। तो हिमालय का एरिया हो गया, तो यहाँ पर अरावली रेंज दे रखी है, तो अरावली जो है वो यहाँ पर है। ध्यान रखना, ये जो पर्वत है ना, ये फोल्डिंग पर्वत है, मतलब कि जो प्लेट जो है वो आपस में टकराती है ना, तो ऐसे फोल्ड बन जाती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब ये जब टकराती हैं तो ऐसे ऊपर जमीन उठती है, तो ये यहीं से ही
आज भी लगभग हिमालय की जो है वो ऊंचाई बढ़ रही है, कुछ 1 सेंटीमीटर, बहुत ही सेंटीमीटर के टाइम में इसकी ऊंचाई बढ़ती भी है, क्योंकि यहाँ पर टकरा रही है। तो यहाँ पर जो ये है, ये फोल्डिंग माउंटेन है, और ये जो अरावली है वो अपशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल पर्वत है। क्लियर यहाँ पे? तो इसका भी ध्यान रखना है। कौन सा नहीं है यहाँ पे? अरावली नहीं है। क्लियर? अच्छा, निम्नलिखित में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। कैसे हुआ अरावली? देखिए, अरावली जैसे जैसे जो पर्वत जो होंगे ना, नए होंगे ना, उनकी ऊंचाई होगी, ठीक है, वो ज्यादा ऊंचे होंगे, और जैसे जैसे जो पुराना पर्वत होगा ना, उसकी ऊंचाई धीरे 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 घटती रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का। जब हम डिटेल से ज्योग्राफी करेंगे तो वहां इस चीज को समझाऊंगा कि कैसे जो माउंटेन है वो बनता है, कैसे उसकी हाइट कम होती है, विंड जो हो गया उसको लगातार, पानी हो गया वो लगातार उसको काटता रहता है, उसका क्षरण होता रहता है, जिससे उसकी हाइट भी कम होती रहती है। क्लियर यहाँ पे? तो इसका ध्यान रखना, जो सबसे कम आपको दिखेगा ना ऊंचाई वाला, ध्यान रखना वो एक पुराना ही पर्वत है, अब उसकी मतलब वो घिस चुका है, ऐसे समझो। तो अरावली हो गया यहाँ पर सबसे पुरानी एक पर्वत श्रृंखला है, सबसे ज्यादा पुरानी है, विश्व में सबसे ज्यादा पुरानी यही है, और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। क्लियर? अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ दिया गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? यहां पर आपके सामने टाइप्स ऑफ माउंटेन दे रखे हैं, मोरदार का होता है, ये देखिए फोल्डेड माउंटेन ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे फोल्डेड माउंटेन होता है, जो प्लेट जो है वो आपस में टकराती हैं और ऐसे ऐसे कर जाती है ना, तो इस शेप में आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। एक ब्लॉक माउंटेन होता है, कुछ हिस्सा धस जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, फोल्डिंग माउंटेन होता है, वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण नहीं है। देखिए, हिमालय फोल्डिंग माउंटेन है, रॉकी एंडीज ये यहाँ पर पड़ते हैं ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो ये तो हो गए फोल्डिंग माउंटेन के उदाहरण है। अरावली जो है ये फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण नहीं है, ये एक रेजिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। निम्न हिमालय यानी लेसर हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। देखिए, देहरादून हो गया, ये द्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, ये किसके बीच में स्थित है? ये शिवालिक और जो लेसर हिमालय है उनके बीच में स्थित है, ठीक है। ये लेसर हिमालय, देखिए ये हो गया शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो है वो ये दून और द्वार स्थित है, तभी यहाँ पर जो जगह है उनको देहरादून, हरिद्वार ये कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय को दूसरे नाम से, एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसे हिमाद्री कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अब सतलज और काली घाटी के बीच में स्थित हिमालय भाग को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं, या असम हिमालय कहते हैं। आपके सामने इमेज लगी हुई है, ये देखिए, ये कुमाऊं हिमालय है यहाँ पर, ठीक है, ये कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के यहाँ पर देखें तो ये सतलज नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से काली नदी निकल रही है। तो इसके बीच में देखिए, पंजाब हिमालय तो सतलज के उधर पड़ गया, यहाँ पर तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर काली नदी के यहाँ पर नेपाल हिमालय और असम हिमालय तो यहाँ आते हैं। तो कौन सा हिमालय पड़ रहा है? काली और सतलज के बीच में कुमाऊं हिमालय। क्लियर? इमेज से बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सतलज और काली नदी के बीच में कौन से स्थित भाग को हम क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड क्षेत्र यहीं पर है, नंदा देवी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, त्रिशूल और भी बाकी सारे क्षेत्र वो यहीं है। क्लियर? अच्छा, नागतिबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं किस में आती हैं? ये आती हैं आपकी लेसर हिमालय के अंदर। इस चीज़ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागतिबा और महाभारत। अच्छा, मैं उसकी इमेज ला नहीं पाया। नागतिबा और महाभारत पर्वत मालाएं जो हैं वो लेसर हिमालय के अंदर आती हैं। इनकी औसत ऊंचाई कहाँ तक है? 12,000 से लेकर 15,000 फीट तक है। क्लियर? और इसका क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण हिमालय भाग और उत्तरी हिमालय भाग में आता है। पंजाब हो गया, कुमाऊं हो गया, नेपाल हो गया, असम तक ये फैला हुआ है, ये हमने देखा भी है। अच्छा, ये वाली इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री नाम से, पर्वतमाला से भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिसका नाम सह्याद्री है वो है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है वो गुजरात के जहाँ से तापी नदी निकलती है ना, वहाँ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार, यहाँ पे दक्कन पठार के पश्चिम की साइड में पड़ता है और इसके पैरेलल चलता है, ठीक है, इसके पैरेलल चलता है। ये ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है, यानी इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। काफी इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, एक तो नॉर्थ हो गया, एक सेंटर हो गया और एक साउथ हो गया। क्लियर यहाँ पे?
ये वही लिखा हुआ है। उत्तरी सह्याद्री में ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक मध्य सह्याद्री मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच तथा दक्षिणी सह्याद्री पालघाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पालघाट आपको पता है कि जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही है। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2008 में आ गया, 2017 में आ गया, ये सीजीएल के अंदर आया था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पालघाट है। क्लियर यहाँ पे आपके सामने हो गया आंसर। अच्छा, 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही हमें जानना है कि महादेव की पहाड़ियां महकाल पहाड़ियों के पश्चिम में है, तो हम यहाँ महकाल रेंज, यहाँ देखिए ये रही महकाल रेंज है, ये महादेव की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना। सतपुड़ा रेंज हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ हिल होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने देखा ये महकाल रेंज है। महकाल रेंज आपको पता है डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये क्या कह रहा है कि महादेव की जो पहाड़ियां हैं महकाल पहाड़ियों के पश्चिम में है, तो महकाल की पहाड़ियों के पश्चिम में है, ऑब्वियसली यही है। तो कौन सा कथन आपके सामने? फर्स्ट ही हो गया। तो क्या आ गया इसके आंसर? ए हो गया। पंचमढ़ी इसी पहाड़ी पर है, महादेव की पहाड़ी पर। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप सबसे ऊंचाई पे चले जाइए, लद्दाख आपको मिलेगा। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख है। यह विस्तृत है, तिब्बत पठार का एक भाग है। तिब्बत पठार जो पश्चिमी उत्तर भाग में 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाला चांगतक इलाका है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। लद्दाख आपको पता है कि अभी क्या हो गया? एक यूनियन टेरिटरी हो गया। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल, यानी किसी मतलब कि दो ऐसे पर्वत है, उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप है ताकि आसानी से निकला जा सके। इसको क्या कहते हैं? इसको पास कहते हैं, इसी को दर्रा कहते हैं। क्लियर यहाँ पे? इसको दर्रा, इसको पास के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी क्या है? प्रायद्वीपीय यानी देखिए पेनिनसुलर भारत। पेनिनसुलर वो होता है जो देखिए जिसकी चारों तरफ, जिसकी तीन तरफ से पानी घिरा हो। देखिए यहाँ पे अरेबियन ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ चारों तरफ, तीन तरफ से भारत जो है वो जमीन जो है वो पानी से घिरी हुई है, इसलिए प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नमुडई। अन्नमुडई जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। ठीक है, ये केरल के अंदर है, इसका भी ध्यान रखना इसमें। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नाईमुडई स्थित है। डोडा बेटा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, पश्चिमी घाट के सह्याद्री भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पालघाट भी यहाँ पर है। अन्नाईमुडी शिखर कहाँ पर है? ये आपको देखना है, पूर्वी घाट के सह्याद्री, या पूर्वी घाट नहीं सॉरी पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री के अंदर है। अच्छा, निम्न में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपको इनमें से जानना है। सबसे ऊंचा शिखर हो गया नंगा पर्वत 8126, फिर उसके बाद नंदा देवी 7817, कामेत 7756 और कुनलुन 7167 हो गया। क्लियर यहाँ पे? 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अच्छा, कौन सी स्थित है? यहाँ पर आपके सामने दिया ही हुआ है। अराकान योमा हो गया, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल यहीं पर है, मैंने आप लोगों को पीर पंजाल आपको यहाँ पे दिखाई थी। सुलेमान देखे तो सुलेमान यहाँ पर पड़ती है, ये पाकिस्तान हो गया, तो पीर पंजाल यहाँ पर होगी, सुलेमान यहाँ होगी, साल्ट रेंज यहीं है। ठीक है, साल्ट रेंज यहाँ होगी हमारे सामने। और फिर इसके बाद ये बोल रहा है कि अराकान योमा भी हमारे भारत में ही आती है। तो इससे पता चलता है कि जो सुलेमान है वो भारत में नहीं है, वो कहां पर है? वो पाकिस्तान के अंदर है। मैप में हमने देखा है। तो कौन सा जो है वो पूर्व भारत के अंदर नहीं है? सुलेमान नहीं है। अच्छा, भारत किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वत स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। फिर से इस वीडियो से जो रिलेटेड आपको पीडीएफ है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा है वो किस राज्य में? ये रही यहाँ पर मणिपुर में यहाँ पर लोकटक झील है यहाँ पर। क्लियर यहाँ पे? तो लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर में है। अच्छा, लोकटक एक है, क्या है? एक झील है। क्लियर यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है घुमा फिरा के, लेकिन आपको पता है लोकटक झील कहाँ है, आप सब समझ जाओगे कहाँ क्या है राज्य। अच्छा, लोनार झील, अब देखिए झील के बारे में पूछा, लोनार झील कहाँ पर है?
लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, खारे पानी की झील है ये। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील क्या है? गोविंद सागर झील है ये कहाँ पर है? ये किसके कारण बन गई थी? ये भाखड़ा बांध के कारण बनी थी। क्लियर यहाँ पे। अच्छा, नागा खासी गारो यानी गारो खासी जयंतिया जो ये हैं वो कहाँ पर हैं? तो आप देखेंगे ना, ये हिमालय के इस पूर्वांचल, देखिए हिमालय के इस भाग को पूर्वांचल कहा जाता है क्योंकि पूर्व में पड़ता है, तो पूर्वांचल हिमालय के अंदर आती हैं। ठीक है, जास्कर तो यहाँ है नहीं, काराकोरम हमने देखा है हिमालय पर्वतमाला में, लेकिन पूर्वांचल पर्वतमाला के अंदर है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? वो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? वो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, जो कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। अच्छा, शिव समुद्रम, फिर से वही क्वेश्चन देखिए, 2011 2010 शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया एक वाटरफॉल है? तो वो डी एक कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। अच्छा, ग्लेशियर हमने देखना है, बलतोड़ा ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर है? सॉरी, बलतोड़ा यहाँ पर है। ठीक है, तो बलतोड़ा यहाँ पर आपको पड़ जाएगा कौन सी रेंज के अंदर आता है? इंपॉर्टेंट ये है, काराकोरम में आता है, पामीर के पठार में आता है, आल्प्स में आता है। देखिए आल्प्स में तो आएगा भी नहीं, तो ये बालतोड़ा जो है वो काराकोरम पर्वतमाला में आता है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य जो है बियाफो, सियाचिन, हिस्पार, ये सारे हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दिया है, ये रहा बियाफो हो गया, सियाचिन हो गया, यहाँ पर बालतोड़ा हो गया, इस बार यहाँ पर हो गया, तो सारे आपके सामने यहाँ पर दिए भी हैं। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटक में। क्लियर, जिसकी ऊंचाई जो है वो 455 है और ये कुंचिकल है। ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? कुंचिकल है। भारत में सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? यहाँ पर उपयुक्त विकल्प में सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो गोरसपा है, यहाँ पर जो इस ऑप्शन में दिया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे पहले वाले में तो आपने 455 यहाँ पर देखा था। ठीक है, इस यहाँ पर बता दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो गारसोपा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर है। यह जो वाटरफॉल है वो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारत का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो क्या है? कुंचिकल है। लेकिन ऑप्शन में भी आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, जो वाटरफॉल है वो किस राज्य के अंदर है? वो है आपका किस नदी पर है? सच्ची किस नदी के ऊपर है? शरावती के ऊपर है। सबसे ऊंचा भारतीय वाटरफॉल का कौन सा है? वो है गोरसपा। ठीक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग पूछ रखा है यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, अब आपसे रिलेटेड, अच्छा हो गए ना खत्म हमारे। अब यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। जो पश्चिमी घाट को डैश से भी नाम से भी जाना जाता है वो सह्याद्री है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूजल। ठीक है, कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों यानी चट्टानों की परतों के बीच संचित भौम जल को क्या कहते हैं? जल भर कहा जाता है उनको। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? सियाचिन। क्लियर यहाँ पे। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। फोसा मैग्ना एक दरारी निम्न भूमि है। नंदी पहाड़ियां जो है, नदी पहाड़ियां जो है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? उसको मर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर। राज्य तो अभी फिलहाल बाद की बात है, अभी यूनियन टेरिटरी है। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है। कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? केरल के अंदर हैं। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है उसको। उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित पर्वत है अरावली। क्लियर। उत्तर पश्चिम में क्या पड़ता है? अरावली पड़ता है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गुजरात के अंदर हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? टैथिस, मतलब कि टैथिस सागर था उसके नीचे धंसने से हुई है। लोकटक झील भारत में किस राज्य में स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन हमने देखा था। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आता है? वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन की श्रेणी में आता है। ठीक है, यंग माउंटेन भी कहा जाता है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेशी भाग आता है?
ये प्रादेशिक भाग स्थित है नेपाल हिमालय। ये आपने ऑप्शन में उसमें इमेज में भी देखा था, वहां पर आप देखेंगे तो दो नदियों के बीच में आप इसको समझ जाएंगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर, काफी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। पटकई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं में संबंधित है? पूर्वांचल। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को क्या कहा जाता है? देखिए असम में आ गया। अभी थोड़ी देर तीस्ता और काली के बीच को नेपाल और तीस्ता और दिहांग के बीच को असम हिमालय कहते हैं। डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी भाग के साथ फैल जाता है। दिहांग महागढ़ कहा जाता है इसको। नाथुला दर्रा डैश में स्थित है? सिक्किम के अंदर है। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? चिल्का झील है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? विंध्य करती है। अच्छा, उत्तर और दक्षिण को, मतलब उत्तर और दक्षिण को कौन सी श्रृंखला अलग करती है? विंध्याचल जो वो श्रृंखला है वो उसको अलग करती है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 6 अंग वाले भारतीय महिला कौन सी थी? अरुणिमा सिन्हा थी। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है? अरावली में आता है। नैनीताल, शिमला, सिक्किम और माथेरन में कौन सा भाग भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल को। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिका, यानी जो निकल जाती है दक्षिण की साइड में। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? कावेरी पर। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील है। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? पश्चिमी घाट, यानी पैरेलल जो चलती है पश्चिमी घाट है। क्लियर यहाँ पे? तो ये तो थे आज के आपके सामने पर्वत और दर्रा को लेकर या फिर झीलों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।